हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस चैप्टर में करेंगे चैप्टर नंबर 2, द इंट्रोडक्शन ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल। ओके, इस चैप्टर में मैं आपको एक्सरसाइज 2.1 कराऊंगी। राइट, देखो ये एक्सरसाइज आपके 2.1। देखो, पहला है आपका फाइंड द डिग्री ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। हमने इस सब की जो है वो डिग्री फाइंड करनी है। इससे पहले मैं आपको ये समझाती हूँ कि देखो डिग्री होता क्या है। द हाइएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल में जो हाइएस्ट पावर होती है, आपकी हाइएस्ट पावर इज कॉल्ड डिग्री। एग्जाम्पल देखो, फर्स्ट है आपकी एग्जाम्पल 5y³ plus y² plus 2y minus 1 is a polynomial. is a degree is 3। अब इसकी डिग्री 3 है, हाईएस्ट पावर। अब यहाँ पर आपने हाईएस्ट पावर देखनी है। यहाँ पर हाईएस्ट पावर 3 है, 2 है, यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ पर है ही नहीं। ठीक है, तो हाईएस्ट पावर आपकी 3 है, तो इसमें आपकी डिग्री कितनी आ जाएंगी? 3। अब जिसकी डिग्री 3 होती है, ठीक है, वो हम कहते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? क्यूबिक पॉलिनोमियल। राइट, देखो नेक्स्ट। अब इसमें हमने डिग्री फाइंड करनी है हाईएस्ट। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, तो हाईएस्ट आपकी 2 है। ठीक है, एक्स की पावर, तो आपकी हाईएस्ट डिग्री होगी 2। सच पॉलिनोमियल आर कॉल्ड क्वाड्रिक पॉलिनोमियल। ठीक है, अगर 3 होगा तो क्यूबिक होगा, 2 होगा तो क्वाड्रिक होगा, अगर 1 होगा तो लीनियर होगा, अगर कुछ भी नहीं है उसकी पावर तो आपका कांस्टेंट होगा। ठीक है, अब देखो, अब ये हमें दिया है, इसकी डिग्री 1 है, इसमें 1 है, इसमें तो है ही नहीं, हाईएस्ट आपकी 1 नहीं पावर, तो इसे हम कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। ओके, ठीक है, अब देखो, अब हमें दिया है 8 की हाईएस्ट पावर कुछ भी नहीं है। अगर आप इसके साथ मल्टीप्लाई होता अगर एक्स, वाई, जेड या कोई भी अल्फ़ाबेट, ठीक है, तो आपकी 1 हो जाती। इसके मल्टीप्लाई में भी कुछ भी नहीं है, जैसे इसमें है, इसमें तो वो भी नहीं है, तो इसकी आपकी डिग्री हो जाएगी 0। ठीक है, ये देखो x की पावर 0 है, इसलिए इन्होंने x नहीं लिखा हुआ। आप कोई भी अल्फ़ाबेट यूज़ कर सकते हैं इसकी जगह। राइट, अब देखो, उसे हम कहते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ठीक है, वेरिएबल x इज 0। ठीक है, जिसकी डिग्री 0 है। अब आपको क्यूबिक, क्वाड्रिक, लीनियर एंड कांस्टेंट आपको समझ लग गया। राइट, अब इसकी एक्सरसाइज देखो। अब इसमें देखो, फाइंड द डिग्री। अब हाईएस्ट हमें पता है, हाईएस्ट पावर को हम डिग्री कहते हैं। इसमें हाईएस्ट पावर क्या है? 2 है। देखो, 2x² माइनस yx प्लस q। इसकी 1 है, इसकी 0 है, इसकी 2 है, तो आपकी हाईएस्ट कितनी हुई? 2 है, तो इसकी आपका क्या आंसर आया? 2। राइट, अब देखो नेक्स्ट, y³ प्लस 2y माइनस 1। अब हाईएस्ट इसकी 3 है, इसकी 1 है, इसकी तो 0 है ही नहीं, तो आपकी हाईएस्ट कितनी है? 3 है। इसका आंसर क्या आ गया? 3। राइट, अब इसमें देखो, यहाँ पर कोई नहीं लगा ना, आप इसमें आपका कोई भी अल्फ़ाबेट नहीं लगा हुआ मल्टीप्लाई में, ना एक्स है, ना वाई है, ना जेड है, कुछ भी नहीं है, तो आपकी वैल्यू क्या, आपका आंसर क्या आया? इसका 0। राइट, नेक्स्ट है 4z माइनस 3। अब यहाँ पे तो 1 है, यहाँ पे तो 0 है, तो हाईएस्ट कितनी है? 1 है, तो आपका आंसर क्या आ गया? 1 आ गया। राइट, ठीक है, इसका आंसर है 2 3 0 1। राइट, क्लियर? फर्स्ट आपका क्लियर हो गया। सेकेंड क्वेश्चन, राइट अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री। अपने पॉलिनोमियल लिखना है जिसकी डिग्री हो 1 हो, 2 हो और 3 हो। मतलब जिसकी हाईएस्ट डिग्री 1 2 और 3 हो, वो आपको कोई भी, आप अपनी मन की एग्जांपल ले सकते हो लिखने के लिए। मैं आपको बता देती हूँ, मैं भी कुछ भी ले लेती हूँ। जैसे देखो 3y प्लस 2। ठीक है, अब इसमें क्या है? हाईएस्ट डिग्री 1 है। ठीक है, तो आपकी 1 की ये एग्जांपल हो गई। ठीक है, अब नेक्स्ट 2, आप 2 में ले सकते हो 3y प्लस
4y³ प्लस 6। अब जिसमें हाईएस्ट पावर आपकी 2 है, ठीक है, तो आपकी ये पॉलिनोमियल होगा जिसकी हाईएस्ट पावर 2 है, राइट। अब 3 वाली देख लो, 2y प्लस 1y³ प्लस 9, ठीक है। अब इसकी देख लो क्या है, 3 है, ठीक है, ये हो गया। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 3, ये इजी है, ठीक है, आप कोई भी ले सकते हो अपनी मनपसंद की भी। नेक्स्ट है, व्हाट आर द कोएफिशिएंट ऑफ x² एंड x³ इन अ पॉलिनोमियल। इसमें आपको कोएफिशिएंट ढूंढना है, ठीक है। कोएफिशिएंट क्या होता है, ये जो आपके लगा है, जैसे मान लो ये आपकी एग्जांपल है, x4 माइनस 3x3 प्लस 6x² माइनस 2x प्लस 7, ठीक है। कोएफिशिएंट इसमें 1 है, कुछ नहीं लगा, 1 है, इसमें 3 है, इसमें 6 है, इसमें 2 है, ये 7 है, ठीक है। कोएफिशिएंट मतलब जो आगे लगी हुई आपकी ये 6, 3, 2, 7, इसे हम कोएफिशिएंट बोलते हैं। इन्होंने कहा है कि आपको कोएफिशिएंट निकालना है, ठीक है, x² एंड x³ का। अब x² तो आपका ये है, तो x² का कोएफिशिएंट आपका 6 है, तो आपका 6 आ गया। एंड x³ का आपका 3 है, ठीक है, मतलब -3 है, माइनस के साथ में लिखेंगे हम, आपका -3, ठीक है। कंप्लीट। x² का आपका +6 है एंड x³ का आपका -3, कन्फ्यूजन जो हम आगे लिखते हैं, ठीक है। जैसे इसमें 3 है, 6 है, 2 है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 ऐसे आपका कन्फ्यूजन होगा। अब 4th क्वेश्चन देखो, व्हाट आर द कोएफिशिएंट ऑफ z। हम z का निकालना है, ठीक है। अब देखो इसमें z कौन सा, ये तो नहीं है यार, ये तो z³ है, ये z² है, ये अकेला 11 है, यहाँ पर तो z है ही नहीं, तो इसका आंसर क्या होगा आपका 0, ठीक है। यहाँ पर क्योंकि z तो अकेला दिया ही नहीं हुआ ना, ये तो z का आपकी पावर 3 है, ये z की पावर आपकी 2 है, ये इसमें तो z है ही नहीं, तो आपको z का पूछा है अकेला, z तो इसमें कहीं नहीं है, तो आपका आंसर 0 होगा, ठीक है। व्हाट आर द कांस्टेंट टर्म ऑफ पॉलिनोमियल। आपको पता ही है कांस्टेंट टर्म, ठीक है, ये कांस्टेंट नहीं है, इसके साथ 3 का क्यूब हुआ है मल्टीप्लाई, ये 5 के साथ x का स्क्वायर मल्टीप्लाई हुआ है, 8 के साथ आपका x मल्टीप्लाई हुआ है, 10 के साथ कोई मल्टीप्लाई नहीं हुआ, तो 10 इज योर आंसर, ठीक है। ये आपकी कांस्टेंट टर्म है, ठीक है, कांस्टेंट जो अकेला, ये आपकी कांस्टेंट टर्म होगा, राइट। क्लियर है इतना। आपकी ये एक्सरसाइज जो है वो मैंने वेरी इजी लैंग्वेज में आपको सारी समझा दी है, राइट। ये आपकी 2.1 एक्सरसाइज जो है वो ख़त्म हो गई, ये आपकी इस चैप्टर की, ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हो। वेरी इजी लैंग्वेज में मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।